गुरु की प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और सत्संग जी, आज सत्संग में सबके भाव सुने और सभी इस निरंकार प्रभु परमात्मा के ही गुण गा रहे थे। सत्संग जी, वास्तविकता में यह निरंकार ही सब चीजों का करता है, पर इस परमात्मा ने हमें विवेक और चेतनता भी दी है कि हम इसका आधार लेकर ही सही कर्म करें। निरंकार को बहाना बनाकर हम जानबूझकर गलत कर्म न करें। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है और उसका परिणाम इस निरंकार पर ही छोड़ देना चाहिए। सत्संग जी, क्योंकि हमारी सोच परमात्मा से बहुत छोटी है। सत्संग जी, हमें बाद में समझ आता है कि हमारे साथ जो घटना घटी उसके पीछे निरंकार का क्या राज है। सत्संग जी, इसलिए निरंकार से शिकवा करने की बजाय हमेशा शुक्राना ही करना चाहिए। सत्संग जी, आज ही सुबह 2 जोड़े विवाह के बंधन में ही से बंधे तो ध्यान में आया कि जब आत्मा का परमात्मा से नाता जुड़ जाता है तब ही जीवन में वास्तविक खुशी आती है। सत्संग जी, एक ऐसे आनंद की अनुभूति जो कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा रहने वाला है। सत्संग जी, दुनिया के पदार्थों को प्राप्त करके कुछ समय के लिए ही आराम या खुशी मिलती है। सत्संग जी, परमात्मा हर खुशी का स्रोत है। सत्संग में आकर हमें किसी को आकलन नहीं करना। अगर हम अपने आप को देखें तो हम सब में खामियां हैं, इसलिए हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी दूसरे पर उंगलियां उठाएं। जब दूसरे की ओर एक उंगली करते हैं तो सत्संग जी, तो 3 अपने आप ही हमारी तरफ आ जाती हैं। सत्संग जी, हमें केवल स्वयं सुधार की ओर ही ध्यान देना है, दूसरों की वजह निजी जीवन में। सत्संग जी, दूसरों के निजी जीवन पर टिप्पणी करने से बचना है। जितना जितना हम सत्संग करेंगे उतना उतना प्रेम, करुणा और सहनशीलता के भाव हमारे मन में मजबूत होते चले जाएंगे। सत्संग जी, एक ब्रह्मज्ञानी वर्तमान में करते हुए हर पल की सवाल करता है। बीते समय के लिए निरंकार से क्षमा मांग कर इसी पल से एक नई शुरुआत करें। सत्संग जी, निरंकार सब पर कृपा करेगी। सभी धर्म की वास्तविकता परिभाषा के अनुसार जीवन में जी पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि मानवता ही सच्चा धर्म है। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।